फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आज की टैरो रीडिंग का क्वेश्चन है कि आपके पार्टनर आपसे कौन सी बात नहीं कह पा रहे। क्या है उनके दिल में जो आपको बताना चाहते हैं पर नहीं कह रहे। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, आप बहुत बेहतर जानते हैं वो क्या वजह है कि वो आपसे इस वक्त नहीं बात कर पा रहे, आप उनसे नहीं बात कर पा रहे, लेकिन आप जानते हैं कि उनके दिल में कुछ तो है जो वो आपको पहुंचाना चाहते हैं। तो आज अगर वो डायरेक्टली आपसे ये बात नहीं कह रहे कि उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर, लेकिन वो आपको कहना चाहते हैं, नहीं कह रहे, वो आपको आज टैरो एंजल्स बताएंगे कि उनके दिल में क्या है जो आपसे कहना चाहते हैं। तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ आज की रीडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आपके दिल में भी ये क्वेश्चन है कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, तो 4 पाइल्स हैं आपके सामने, 1, 2, 3 एंड 4। पाइल 1 पे मैं रख रही हूँ सिल्वर, पाइल 2 पे है डायमंड, पाइल 3 पे है गोल्ड और पाइल 4 पे है ब्लैक। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन हो रहा है वही आपके पर्सन का मैसेज है आपके लिए, वही वो आपसे कहना चाहते हैं और वही आपका सॉल्यूशन भी होगा। आपने अपनी पाइल 1 सिलेक्ट कर ली होगी। ये समझते हुए मैं रीडिंग शुरू कर रही हूं। पाइल 1 सिल्वर से, Ace of Pentacles, King of Swords, 4 of Cups, 7 of Pentacles। गौर से सुनिए जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट की है, आपके पर्सन का क्या मैसेज है आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे, किसी भी हेजिटेशन की वजह से, किसी भी वजह से जो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। उनका मैसेज ये है आपके लिए, वो ये कह रहे हैं आपको टेलीपैथी से, शायद मेंटली आपको मैसेज पहुंचा रहे हैं कि इस वक्त उनको एक ऐसी पोजीशन खुद के लिए बनानी है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली हो, कि जब वो आपको लेकर फैमिली के सामने आपके बारे में बात करे तो कोई उनको आपको लेकर मना ना कर सके। इसलिए वो अपने कंडीशन को, अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करने की कोशिश में लगे हैं। वो चाहे फाइनेंशियली है या चाहे वो इमोशनली है, वो पूरी कोशिश में है कि जब वो आपके बारे में या आपको अपनी फैमिली के सामने, अपने लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करे, उनको लेट डाउन ना होना पड़े, कोई उनसे ना नहीं कर पाना चाहिए कि आपको वो फेवर नहीं करते, ऐसी इस कंडीशन को नहीं लाना चाहते। इसलिए वो अपने ही एक मनोमंथन में इस वक्त हैं, चाहे वो फाइनेंशियल है चाहे वो इमोशनल है। वो नहीं चाहते कि आपको किसी की वजह से रिजेक्ट किया जाए जब वो आपके बारे में खुलकर अपनी फैमिली में बात करे। कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे वो, जिसको बोलते हैं ना, नॉट लिविंग एनी स्टोन अनटर्न, कि चाहे वो इमोशनल लेवल पे है या फाइनेंशियल लेवल पे है। अगर हो सकता है, अगर ये लड़के के नजरिए से आए, आप लड़के के लिए देख रहे हैं, अपने बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए उसकी लाइफ में, ताकि आपको लेकर कोई ये ना उससे कहे कि पहले खुद अपने पैरों पे खड़े हो फिर अपने पार्टनर की बात करो। अगर वो लड़की है जिसके बारे में आप देख रहे हैं, तो इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग करने में लगी है, ताकि जब आपके बारे में वो बात करे तो वो ऐसे पॉइंट्स फोर्थ रखे अपनी फैमिली के सामने कि उनकी फैमिली आपको लेकर ना कर दे। तो ये अपनी ही एक अंदर एक जंग में बिजी है इस वक्त, अपने आप से लड़ रहे हैं ताकि आपको लेकर रिजेक्शन ना फेस करना पड़े उनको अपनी फैमिली के सामने। इसलिए वो अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा, चाहे फिर वो फाइनेंशियल लेवल पे है या इमोशनल लेवल पे है। गॉडेस ऑफ मून आपका ओरेकल कार्ड आया है।
ये जो कर रहे हैं इनको एक फीलिंग आई थी, बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन आई थी शायद इस वक्त, वो जैसे कि आजकल कंडीशन है उसमें उनको टाइम मिला सोचने के लिए, सब करने के लिए, और उनको एक इंसाइट आया अंदर से। उन्होंने जब इंट्रोस्पेक्शन किया, किसी चीज ने उनको गाइड किया कि इस वक्त जरूरी है कि वो अपनी फाइनेंशियल या इमोशनल या दोनों ही कंडीशन को स्ट्रांग करे, ताकि आपको जब फैमिली से इंट्रोड्यूस किया जाए कोई उनको ये ना कहे कि वो आपको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो ये चीज जब उनके दिल में आई, सोर्स था वो इंसाइट, उनका सोर्स था वो इंट्यूशन, जो उनको गॉडेस ऑफ मून ने उन पर ब्लेसिंग की कि उनके दिल में ये सवाल आया, उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया और आपको लेकर वो बहुत ज्यादा सीरियस भी है। आपसे वो ये बात कहेंगे वर्बली जब कभी उनको मौका मिलेगा, और बहुत जल्दी मिलेगा। मैक्सिमम 7 मंथ्स के अंदर आपका ये केस या प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगा, अगर कहीं ना कहीं है। मतलब मैक्सिमम होने को तो इसी वक्त से शुरू हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 7 मंथ्स में आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, जो भी आपको इस वक्त पॉइंट परेशान कर रहा है। तो इन्होंने ये चीज को कहीं से उनको इंस्पिरेशन आई मन से, दिमाग से, और उन्होंने इस बात पे काम करना शुरू किया, जिसका फायदा आपको पूरा आगे के टाइम में होगा। 7 मंथ्स मैक्सिमम आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। फाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। ये मैसेज था आपके पर्सन का आपको, इसलिए आप परेशान ना हो, वो बहुत सीरियस है आपको लेके, बहुत कुछ कर भी रहे हैं ताकि आपको रिजेक्शन ना फेस करना पड़े। अब मैं ले रही हूं डायमंड पाइल 2। एम्प्रेस, जस्टिस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। गौर से सुनिए पाइल 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है। आपके जो पर्सन हैं इस वक्त वो किसी बहुत ही पावरफुल फीमेल से आपको लेकर एक टसल में इन्वॉल्व है, एक तरह की फाइट में इन्वॉल्व है। फिजिकल नहीं है, इमोशनल लेवल पे। मुझे लगता है ये उनके घर की कोई बुजुर्ग महिला है जो शायद आपके खिलाफ हैं। ये चाहे लड़का है लड़की जो भी है, उनकी फैमिली की ये बात है। बहुत ही पावरफुल लेडी है। एम्प्रेस और जस्टिस 2 जो कार्ड आए हैं, जो शायद आप दोनों के रिलेशन को फेवर नहीं करती हैं। कोई भी हो सकती है, उनकी चाची, दादी, मम्मी, कोई भी बुजुर्ग फीमेल है। उनकी अपनी पोजीशन इतनी स्ट्रांग है फैमिली में कि चाह के भी इस वक्त कुछ कर नहीं पा रहे। अब आपसे एक बात कैसे कहें, आप समझ सकते हैं इन कार्ड्स के जरिए। उनका दिल तो ये भी करता है, आप देख सकते हैं कि आपको लेकर वो कहीं चले ही जाए, चाहे लड़का है या लड़की जो भी है। उनके दिल में इतना इस वक्त गुस्सा या दुख दोनों ही भरा हुआ है कि दिल करता है उनका वो आपको लेकर कहीं भाग जाए, दूर चले जाए, पर ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि उनको उनकी जो कंडीशंस है इस वक्त इजाजत नहीं देती। ऊपर से किसी से इतना ज्यादा जब रेजिस्टेंस हो तो वो कैसे इस चीज को अकेले अकेले फेस कर रहे होंगे। इस वक्त बिल्कुल अकेले हैं वो। शायद वो किसी और को कॉन्फिडेंस में ले नहीं पा रहे, क्योंकि ये जो लेडी है इनका इतना रुतबा है घर में, उनकी लाइफ में, उनकी फैमिली में, कि कोई उनका साथ देगा ही नहीं जब तक वो इनको मना नहीं लेंगे। आपसे ये बात वो कहना चाहते हैं, आपको ये मैसेज वो देना चाहते हैं, पर कहे तो कैसे कहे, आप सिर्फ समझ सकते हैं इन कार्ड्स के जरिए। आप देख सकते हैं भिड़ रहे हैं वो अकेले अकेले, या तो इनसे या काफी लोगों से, ताकि आपको जब वो घर में लाएं या जब इंट्रोड्यूस करें तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना आए। हर किसी की लड़ाई थोड़ी थोड़ी अलग है, लेकिन अंत में वही है, हर कोई किसी एक फाइट में इन्वॉल्व है आपको लेकर। हर जगह, मतलब 2 कार्ड्स में तो यही फाइल में यही रिजल्ट आया है कि आपको लेकर
पर्सनल लेवल पे वो किसी ये नहीं चाहते कि आपका रिजेक्शन हो, जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं, आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ताकि जब भी आप इंट्रोड्यूस हो, अगर आप इंट्रोड्यूस हो चुके हैं तो भी रेजिस्टेंस है, लेकिन वो चाहते हैं जब वो वापस ये बात को उठाएं, इस मुद्दे को उठाएं, अब आपके लिए ना नहीं आनी चाहिए उनकी फैमिली की तरफ से। कम्युनिटी कार्ड ये दिखाता है कि देर सवेर वो आपको मना ही लेंगे, आपके लिए अपने फैमिली को मना ही लेंगे। पूरी पूरी तैयारी है। लास्ट कार्ड तो दिखा ही रहा है, वो फाइट तो दे रहे हैं, तो इमोशनल लेवल पे भी जब वो अपने आप को दुखी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उनको पता है कि घर के लोग मान ही जाएंगे, तो पूरी पूरी फाइट वो कर रहे हैं अपने तरीके से। हर तरह का जो भी एक तरीका है अपना रहे हैं, ताकि लास्ट में हर कोई आपको एक्सेप्ट कर ले और आप उनके घर के मेंबर इजीली बने, आपको एक्सेप्टेंस मिले, रिजेक्शन ना मिले। तो आपका भी बहुत हद तक पाइल 1 जैसा ही रीडिंग है। तो आपको अपना मैसेज पता चल गया अपने पार्टनर का। अब मैं ले रही हूं पाइल 3 गोल्ड। आइए देखते हैं आपके पर्सन का क्या मैसेज है आपको लेकर, क्या कहना चाहते हैं आपको जो कह नहीं पा रहे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। यहां थोड़ा केस अलग है बाकी 2 फाइल से। यहां ये उनका ही अपना ही एक नजरिया है आपको और उनको लेकर, फैमिली का कोई लेना देना नहीं है इस केस में। जैसे पहले 2 फाइल्स में फैमिली से ज्यादा रिलेटेड था, ये उनका अपना नजरिया है आपको लेकर। वो ये कहना चाहते हैं आपसे कि तुम अगर ये कह रहे हो मुझे कि तुम फटाफट कोई डिसीजन लो, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आप देखते हैं, फटाफट मुझे लेकर कोई डिसीजन लो। अगर आप ये कह रहे हैं उनको, तो वो आपको ये कह रहे रिटर्न में, ऐसा तुम कह रहे हो या कह रही हो वो मैं समझता हूं, ये समझती हूं, लेकिन वो चाहते हैं कि पहले वो एक ऐसी खुद चाहते हैं, ये नहीं कि फैमिली वाले उनको कह रहे हैं, उनको खुद ये जिम्मेदारी का एहसास है कि वो अपने आप को एक ऐसी कंडीशन में लाना चाहते हैं। और ये ज्यादा रिजोनेट करेगी अगर ये मेल के लिए आप देख रहे हैं, फीमेल मेल के लिए देख रही है तो ज्यादा रिजोनेट होती है पाइल मेरे ख्याल से। कि वो चाहते हैं कि वो पर्सन आपके चाहते हैं कि वो एक ऐसी कंडीशन में आए, वो उनका पर्सनल डिसीजन है, फैमिली का कोई लेना देना नहीं इस केस में। वो चाहते हैं कि वो जल्दबाजी ना करे, जैसे कि अगर आप चाहते हैं वो एक ऐसी पोजीशन में आए कि जब आप उनकी लाइफ में आएंगे वो आपको एक बेहतरीन लाइफ देना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि बाद में आप ही उन्हें कहे कि क्या तूने मुझे दिया या मेरे लिए क्या किया क्या नहीं किया। वो नेचुरल है कि जब रिलेशन में कपल होता है तो एक दूसरे से सब कहता ही है, तो वो खुद ये नहीं चाहते। हो सकता है उनकी फैमिली अफोर्ड भी कर सकती हो सब लग्जरीज को, पर ये पर्सन चाहते हैं कि वो खुद अपने पैरों पे पूरी तरह से खड़े हो, ताकि आपको कोई कमी का एहसास ना हो उनके साथ जुड़ने के बाद। ये उनका पर्सनल डिसीजन है, इसमें उनकी फैमिली का कोई प्रेशर नहीं है। मैं तो इनफैक्ट बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी इस इमोशन को कि वो अपने पैरों पे खड़े होना चाहते, कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते आपको लेकर, ताकि बाद में आप ही उनको कहीं ये ना कहें कि देखो कि तुमने क्या किया जल्दबाजी में। तो ये चीज को समझते हुए वो अपना वक्त ले रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी एनर्जी को, अपने इंटेलेक्ट को, अपने इमोशंस को, क्योंकि वॉन्ड्स, कप्स, स्वॉर्ड तीनों कार्ड आए हैं। वो अपनी हर कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसी पोजीशन में आए फाइनेंशियली, खास तौर पे फाइनेंशियली, कि आप कभी भी ये ना फील करें उनसे जुड़ने के बाद कि तुमने मुझे किस तरह की ये लाइफ दी है। ये कहना आपका वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो अभी से अपने पर्सनल डिसीजन लेकर अपने आप को इस तैयारी में लगा कर रखा है। ये आपसे वो कहना चाहते हैं कि प्लीज मेरी इस तकलीफ को समझो, मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो तुम्हारी बेहतरी के लिए ही है। मैन होल्डिंग हार्ट, बिल्कुल सही। मैंने आपको कहा था
कि अगर ये आप किसी लड़के के लिए देख रहे हैं, लड़की लड़के के लिए रीड कर रही है, तो बिल्कुल सही कार्ड है। वो आपका दिल अपने पास थाम कर बैठे हैं, आपके दिल को लेकर बैठे हैं, इस बात को समझते हैं कि आपको थोड़ी जल्दी है, लेकिन वो आपको समझाना चाह रहे हैं कि प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सारी कंडीशंस को, सारी सिचुएशन को इतना फेवरेबल बना दूं, उनको इतना खुश दूं लाइफ में कि जब तुम आओ, तुम्हारे मुंह से कभी भी मुझे लेके कोई शिकवा नहीं होना चाहिए, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए कि तुमने मुझे ये सब नहीं दिया, शायद जिसका उसने तुमसे वादा किया है। तो इस वक्त वो पूरी तरह से इसी तैयारी में लगे हुए हैं और यही उनका मैसेज भी है आपके लिए। तो ये तो बिल्कुल उनका पर्सनल डिसीजन है, इसमें फैमिली का कोई लेना देना नहीं है। अब मैं ले रही हूं लास्ट पाइल 4 ब्लैक। क्या कह रहे हैं आपके पार्टनर आपको? ध्यान से सुनिए जिन्होंने पाइल 4 सिलेक्ट किया है। 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके जो पर्सन है वो आपसे ये कह रहे हैं कि इस वक्त वो इस दिमागी, ये नहीं कि वो उनको कुछ हुआ है ऐसा, लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी है, खास तौर पे ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत है उनको। आप देख सकते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, जिसकी वजह से वो इस वक्त आपसे कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहते, शर्म से। ये उनकी शर्म है, ये उनकी हया है, ये उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जिसकी वजह से इस वक्त वो आपसे कम्युनिकेट शायद नहीं कर रहे, पर आपको कहना चाहते हैं कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये भी उनका बिल्कुल पर्सनल मैटर मुझे दिख रहा है, इसमें भी फैमिली का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं लग रहा, लाइक पाइल 1 और 2, जिसमें फैमिली प्रेशर की वजह से कुछ वो कर रहे हैं। ये मैंने देखा है कि 3rd और 4th पाइल बिल्कुल उनका पर्सनल डिसीजन है। वो आपसे यही कह रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूं इस सिचुएशन को संभालने की, इमोशनली पूरी तरह से मैं ध्यान उसी में लगा के रखा है उसने, आपके पार्टनर ने, कि कैसे वो कंडीशंस को ठीक करे। वो इस वक्त दिमागी हालत में ऐसी नहीं है, खुश नहीं है। आपको कहे तो क्या कहे, कैसे आपको कहे कि इस वक्त वो इतने कमजोर हालात से गुजर रहे हैं। बेहतर है आप खुद समझ ले इन पाइल के जरिए। ये जो मैसेज वो नहीं कह रहे आपको, लेकिन कहना चाहते हैं जो उनके दिल में चल रहा है। इनफैक्ट आप देख रहे हैं, शायद ही आपने इसका कभी इस तरह का 5 ऑफ पेंटिकल्स का नजरिया देखा होगा जो मैं आज आपको दिखा रही हूँ। ये रीडिंग से मुझे आइडिया है। ये गरीबी दिखाती है, फाइनेंशियल लॉसेस दिखाती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि 2 लोग फिर भी साथ में हैं। आमतौर पे ऐसे हालात में अलग हो जाता है इंसान दूसरे से, लेकिन इसमें 2 लोग एक साथ हैं। आपके पार्टनर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस हालात में मेरा साथ मत छोड़ना, मैं सब ठीक कर दूंगा या कर दूंगी। हो सकता है उनकी फैमिली में ऐसा प्रॉब्लम चल रहा हो जो आपसे नहीं शेयर करना चाहते। शायद उनकी फैमिली आपके बारे में तो कुछ नहीं जानते, क्योंकि ये उनका टोटल पर्सनल डिसीजन है कि वो जो भी है ठीक करना चाहते हैं, इमोशनली फिट होना चाहते हैं, मेंटली फिट होना चाहते हैं, ताकि आपसे जब ये बात करें तब तक ही सॉल्यूशन मिल चुका हो उनको, ये प्रॉब्लम में से वो बाहर आ चुके हैं। इंसान जब खुद प्रॉब्लम में घिरा होता है तो बात नहीं कर पाता, लेकिन जब प्रॉब्लम से वो निकल जाता है तो बहुत लाइट हार्टेडली वो आपसे ये सब डिस्कशन कर सकता है। तो आपका पार्टनर इस वक्त जिस कंडीशन में जूझ रहा है अकेले अकेले, वो चाहता है आप भी उनका साथ दें, चुप रह के, बिना उनको प्रेशर किए उनका साथ दें। इस वक्त अगर आप चुप ही रहेंगे, उनसे ज्यादा डिमांड्स नहीं करेंगे, तो बहुत जल्दी वो सिचुएशन से बाहर आ ही जाएंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाता है, क्योंकि उसने जब ठान ही ली है कि वो इस सिचुएशन में से बाहर आएंगे, तो जरूर आएंगे। बस वो चाहते हैं कि इस वक्त आप उनको किसी भी तरह से प्रेशराइज ना करें। यही उनका मैसेज है, अनस्पोकन मैसेज है आपके लिए। ये उनके दिल में चल रहा है, जो आप तक वो पहुंचाना चाहते हैं। हर तरह की मुमकिन कोशिश वो कर रहे हैं, अपने आप को मेंटली स्टेबल कर रहे हैं, ताकि वो इस सिचुएशन से
बाहर निकल आए, अपनी फैमिली को इससे बाहर निकाले, और तब जब सब ठीक हो जाएगा वो खुद ब खुद आपसे सब कुछ डिस्कस करेंगे क्लियरली। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, देखो सही कार्ड आया है। रेस्ट उनको चाहिए क्योंकि मेंटली वो इस वक्त बहुत टायर्ड है, इसलिए ये कार्ड आया है जो बिल्कुल सही है। उनको शांति चाहिए, उनको एक सोचने का एक एनवायरनमेंट चाहिए जिससे वो कोशिश करके इस सिचुएशन से बाहर आएंगे, और आपको वो चुपचाप एक मैसेज पहुंचा रहे हैं कि प्लीज हेल्प मी बाय नॉट आस्किंग मी एनीथिंग राइट नाउ। मेरा साथ दीजिए बिना कुछ पूछ कर मुझे। कई बार हम पूछकर साथ देते हैं, कई बार हम सामने वाले के साथ इन्वॉल्व होकर उसके साथ खड़े रहकर साथ देते हैं, लेकिन कई बार सामने वाला इंसान चाहता है कि आप कुछ ना कहें, यही उनके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। आप कुछ ना पूछे, कोई डिमांड्स ना करें, यही उनके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। तो जैसे उनको वो रेस्ट मिलेगा, एक सिचुएशन क्रिएट होगी, ये सब प्रॉब्लम में से वो बाहर आ जाएंगे और आपको जो आप चाहते हैं वही वो करेंगे। तो आज की रीडिंग भी कंप्लीट फ्रेंड्स। तो मैं ये कहूंगी आप लोगों को कि कोई टेंशन मत करिए, सभी कार्ड्स में मैसेज तो बहुत ही पॉजिटिव है। सिर्फ इतना फर्क है, 2 कार्ड्स में, फर्स्ट 2 पाइल्स में फैमिली का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है, और लास्ट 2 पाइल्स में 3 और 4 में ये उनके पर्सनल डिसीजंस है। उनका साथ दीजिए, आपने जैसा समझा है अपनी रीडिंग के जरिए उस तरह से उनको सपोर्ट कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी आप लोगों का यूनियन फिर से हो जाए। ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, लव यू, सी यू सून, योर फ्रेंड आरजे मथुरा। और आपने जो भी मुझसे रिक्वेस्ट किया है रीडिंग के लिए, वो आपकी टर्न आते आते मैं जरूर करती रहूंगी। आप कोई चिंता ना करें, जैसे आपका टर्न आएगा आपका जो भी क्वेश्चन है उसको मैं रीडिंग में जरूर लूंगी। बाय बाय, सी यू।